मगर आज इतने हर बिरादरी के अधीक्षक साहब लोग हैं, किसी ने बाबा साहब को फोटो नहीं लेता है, मगर बाबा साहब को फोटो क्यों बार काटे जाता है? क्या कारण? हम लोग को भी तकलीफ है क्या? किसी सभी जनता को तकलीफ है, कहीं नहीं तकलीफ होगा? उन्हीं के संविधान पर हम खड़े हैं। बीमार भी आवाज नहीं उठाती है, कहीं ना कहीं ये अधिकारी इसलिए लगा है कि यहाँ भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चित्रों को लेकर के या फोटो के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जो का ऑफिस है, इसमें पूर्व में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बाबा साहब की जो प्रतिमा है हटवाए हैं, इस वजह से सारी समस्या उत्पन्न हुई है। नहीं तो यहाँ किसी को कोई मतलब नहीं था कि यहाँ का कोई हंगामा कर। रतनपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जोगापुर रतनपुरा में मौजूद है। तो एक बार कैमरा मैन दिखा दीजिए। जब मेरा कैमरा चलता है ना तो उत्पाद तो नहीं कहेंगे, जो सत्य रहता है कैमरा कैद कर लेता है। तो आज सत्य को कैद करेगा कैमरा मैन। एक बार फोकस कीजिए कि मैं अरे जल्दी तो चलिए अब जहाँ से छोड़े थे वही अब फिर आप लोगों को लाना चाहते हैं। ये देखिए कैमरा मैन इनका जूम करके दिखाइए। डॉक्टर भैरव कुमार पांडे जी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी हैं। इनके आने से सूत्रों के माध्यम से पता चला है कि बड़ा चकाचक है। जब मेरा कैमरा चला है तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ दिखने को मिलेगा आप लोगों को। ये भाई साहब है, यही सुबह से खाना क्या चाहते हैं? क्या नाम होगा भैया? जी भैया, आपका बहुत बहुत आभार कि आप आए हैं और अच्छी बात है कि आपने किया। मेरा नाम दुष्यंत कुमार और मैं आज़ाद समाज पार्टी का पूर्व मंडल महासचिव रहा हूँ और भीम आर्मी का पूर्व मीडिया प्रभारी भी रहा हूँ। हालांकि मैं लगभग भैया लोग कहते हैं कि आप आर्मी वाले, भीम आर्मी वाले उत्पाती होते हैं बेवजह का। तो यहाँ कौन सा वजह है कि आपने इतना लोगों को काम? सर देखिए, जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उस पर हजारों लोग उंगलियां उठाते हैं। मुझे आवश्यकता क्या है यहाँ पर जो अधिकारी है या उन पर हमें उंगली उठाने की जरूरत क्या है? लेकिन कहीं न कहीं जब हमारे साथ गलत होता है तभी हम लोग आवाज उठाते हैं। इसलिए इस हॉस्पिटल में गलत है। ऐसा क्या कर गलत ये हमने पाया है कि 1 महीना पहले हम आए थे यहाँ पे, हमने दवा भी लिया, शायद हमारे पर्ची घर पे होगी भी, ठीक है। तो उस समय हम आए थे तो देखे थे बाबा साहब की तस्वीर यहाँ लगी हुई थी। लेकिन 2 दिन पहले मैं आया हूँ यहाँ पे, किसी के माध्यम से जैसे क्या कहते हैं, हमारा छोटा एक लड़का का तबीयत खराब थी तो उसी मैटर में हमारे वाले मैं यहाँ कर मैं फिर देखा हूँ तो वहाँ पे बाबा साहब की तस्वीर आई नहीं। फिर उसके बाद हमने कहा कि दिवाली चल रहा है, दिवाली का और बता दीजिए। हो सकता है पूछा जाए अधीक्षक साहब से तो कह देंगे कि सर सफाई यानी दीपावली लक्ष्मी पूजा का ये सर सफाई होता हो सकता है तस्वीर। तो हम तो वही सवाल करना चाहते हैं कि बाबा साहब की तस्वीर उतर सकती है, बाकी लोगों को वहाँ पर रखी क्यों है? वो भी तो उतर सकती थी, वो भी तो उतर सकती थी। और सबका फोटो उसी तरह मेरे पास वीडियो क्लिप है, खुलवाइए आप देखिए सामने, उसी तरह पड़ा हुआ। हमारे बाबा साहब से इनको इतना तकलीफ क्यों है? जिनके संविधान की बदौलत नौकरी कर उन्हीं को तस्वीर को हटा दिया और आदित्य योगीनाथ हमारे मुख्यमंत्री का फोटो लगा दिया वहाँ पे। बताइए आपको एक चीज और मैं बता रहा हूँ, आदित्य जी से आपको एलर्जी है या अपने नहीं, मुझे किसी से एलर्जी नहीं। मेरे बाबा साहब की तस्वीर हटाई क्यों गई? हमको ये जवाब चाहिए। और हटाई भी गई तो तुरंत उनको लगाना चाहिए था। उन्होंने सबका तस्वीर छोड़कर मेरे बाबा साहब की तस्वीर से हटा दी। हमेशा ये सवाल किसी पर नहीं उठाते हैं सर, हम लोग समाज में करते हैं अपने खून पसीने से। हम लोग किसी से लड़ाई नहीं आपके लड़ते। कहने का जब मतलब हमारा शोषण होता है तब हम आवाज उठाते हैं। आपके कहने का मतलब यह है कि सबका तस्वीर लगा है हाँ। तो बाबा साहब का तस्वीर क्यों नहीं, क्यों हटाया गया? क्यों हटाया गया? क्यों नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? अगर वो हटाए तो बताइए, तुरंत वो लगाना चाहिए था। क्यों नहीं लगा कि क्यों? ये आप एक ही बात बोलिए, बताइए। मेरा एक सवाल बस ये है कि अगर बाबा साहब की तस्वीर हटी तो दोबारा क्यों नहीं लगी? अगर उनकी तस्वीर हटी तो सबकी तस्वीर क्यों वहाँ पर रही? हटना तो सबकी चाहिए थी, सबकी तस्वीर छोड़ दी गई, उनकी हटा दी। इतनी तकलीफ है इनको, उनके संविधान के बदौलत आज ये 80-90 हज़ार रुपया सैलरी भी उठा रहे होंगे। उनके बदौलत ये नौकरी पाया, उनके बदौलत सैलरी उठा रहे, उनके बदौलत उनका परिवार चल रहा है, हमारे टैक्स से उनका परिवार चल रहा है। उनकी तस्वीर हटा दी है और यहाँ पे धमकी दे रहा है कि तुम्हारी जो औकात है तुम जाकर करो, मैं कुछ नहीं करूँगा।
चलिए आप भीम आर्मी है सर। मैं तो आप लोग एक चीज और नोट करिए, ये चीज सामने कैमरा के सामने आप रखिएगा, मीडिया के सामने। ये यहाँ पर 11:30 बजे, कितना टाइम हो रहा है, 12:30 बजे लगभग आए हैं यहाँ अरे तो गार्जियन गार्जियन है, ठीक है। घर के इस अगर हो सकता है नहीं, सुनिए सर, अगर हो सकता है किसी व्यक्ति को किसी कागज पर अगर सिग्नेचर कराना हो और वो 9 बजे 10 बजे जो समय पीरियड है उसमें आकर 2 घंटा इंतजार करो, तो 2 घंटा इनका इंतजार करेगा वो अपने समय पर बैठे, वो अपने सिग्नेचर करा कर जाएगा। फिर ये कहते हैं ना कि मेरे जी में इतना काम है ना सर, ये यहाँ से लेकर दिलवा तक मेरा काम नहीं काम है। वो कहते हैं कि हम यहाँ घरवा इस हॉस्पिटलवा के मालिक हैं। वो किसान नहीं है कि फावड़ा कुदारने तो उनके खेत कोड़ रहे हैं, बिजी होंगे सर। यहाँ को उनको अच्छा भैया एक बात बताओ, अगर लग जाता है तो आप समझ जाएंगे। नहीं, मैं कैसे साथ हो जाऊंगा? ये तो मैं अपने विचारों से कभी समझौता नहीं करूंगा सर। मेरे बाबा साहब का तस्वीर उन्होंने हटाया क्यों? अगर हटाया तो सबका क्यों नहीं आ रहा? अगर लगा तो सबका क्यों नहीं लगा? हमारा ये सवाल आज भी है, कल भी रहेगा और आने वाले समय में ये सवाल रहेगा। चलिए यहाँ और जनता है इनकी बात को जानने अगर आपको सीमा नहीं लगा जब मेरा कैमरा चलता है ना तो उत्पाद मैंने बताया कि जब मेरा कैमरा चलता है तो सत्य को कार्य कर लेता है, तो अब सत्य का कार्य करना शुरू कर दिया। आपने एक बार में सब ये महिला पूछिए, या नहीं होना चाहिए, बताइए जी। क्या हम लोग इतने साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, मगर आज इतने हर बिरादरी के अधीक्षक साहब लोग हैं, किसी ने बाबा साहब का फोटो नहीं लेता है, मगर बाबा साहब का फोटो क्यों बाहर काटे जाता है? क्या कारण? आप लोग को भी तकलीफ है क्या? किसी सभी जनता को तकलीफ है, कहीं नहीं तकलीफ होगा? उन्हीं के संविधान पर हम खड़े हैं। भीम आर्मी आवाज नहीं उठाती है, कहीं ना कहीं ये अधिकारी के नाम पर जब हम लोग भीम आर्मी वाले जाते हैं तो कहते हैं लोग उत्पाती है, ये लोग उत्पात कर देते हैं, लेकिन ये महिला 2-3 ठो महिला दिख रही है इसी समुदाय, इसी स्वास्थ्य केंद्र में, इसी हॉस्पिटल में काम निरंतर करती रहती है। इनको भी वही तकलीफ है जो तकलीफें भीम आर्मी के लोगों को है, जो सही लोग हैं उनको भी तकलीफ है, जो नहीं सही है सबको तकलीफ है। लेकिन ये महिला देखिए क्या कर रही है, क्या कर रही है, बाबा साहब ना चाहिए ना चाहिए, जैसे कि सबका जब हटा तो उनका हटा तो सबके हटने के चाहिए, जब उनका लेके तो क्यों बना लेके चाहिए? जब सबका दीदी एगो बात कहला है ना कि साफ सफाई होता तो वैसे हटा देता, लेकिन बात ये बात कि साफ सफाई होता तो सबका हटावल चाहता। सबका साफ सफाई हो तो आप लोग का प्रश्न वही है कि क्यों कहाँ पर फोटो लगा है, नहीं हट रहा है, क्यों हटा दिए? ये तो पर्ची है, ये तो पर्ची सरकारी पर्ची है। इधर हट जाइए, देखिए सरकारी पर्ची है, तो सरकारी पर्ची दवा तो बढ़िया मिलता है ना, वो बाहर ही लिखा गया है। क्या तकलीफ रहा है बच्चे को? बाहर से लिखे हैं, कौन डॉक्टर साहब लिख दिए? भैया दिखाइए, ये थोड़ा सा देखिए, ये पर्ची है, ये बोल रहे हैं कि मेरी दवा बाहर से लिखी गई है। इसका मतलब कि हॉस्पिटल में दवा उपलब्ध नहीं है। कहीं ना कहीं इसका भी मैं RTI लगाकर इसकी जांच करवाऊंगा, अब मैं छोड़ूंगा नहीं इनको। चलिए आप लोग को दिखाते, जब मैंने बताया बार बार क्यों बता रहे हैं कि जब मेरा कैमरा चलता है तो सही और सत्य को ढूंढ लेता है, तो सत्य 2-3 सत्य मिला है। एक महिला बताई है, निरंतर यही काम करने वाली महिला बताई है कि बाबा साहब का फोटो हटा है तो क्यों हटा है, इसको तो बताएंगे अधीक्षक साहब। लेकिन दूसरा अब आ गया है यहाँ की कमियाँ, ये डॉक्टर साहब द्वारा सुई लिख दिया गया है, किसी का कुत्ता काटने का, कुत्ता काटा हुआ ये सुई का दिए कि बाहर से लेके आइए, जबकि अवेलेबल रहता है इस हॉस्पिटल में। लेकिन अब जनता और साहब लोग के बीच में क्या चल रहा है, आप लोग को वीडियो स्क्रीन पर इसको देख करके साफ हो जाएंगे कि साहब क्या चाहते हैं और पब्लिक क्या चाहती है। अब भरोसा कैसे करें इस हॉस्पिटल पर और इस पर्ची पर? जब पर्ची कटवा लेंगे और जाएंगे तो बाहर से दवा लाएंगे और सुई लाएंगे, तो ये हॉस्पिटल रहने से क्या पब्लिक को कुछ फायदा नहीं है। कैमरा मेरे मार
अब देखिए 112 नंबर पे हैं भैया। सर जी कब पता चला, कौन बताया आपको कि यहाँ ऐसा भगदड़ जैसा लगा? भगदड़ तो नहीं है, लेकिन भगदड़ जैसा लगा।